अगर आप अभी तक सिंगल हैं और आपका सपना है इस वैलेंटाइन डे तक एक सुंदर सुशील लड़की पटाने का, तो मैं आज आपको मिलवाने वाला हूं एक ऐसे डेटिंग कोच से जो आपकी पूरी मदद करेंगे कि आपका सपना सपना ही रह जाए। नमस्ते जी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले रियल कोच दीपक के बारे में। दीपक जी मसीहा है उन सब लड़कों के लिए जो एक लड़की को डेट पे ले जाना चाहते हैं। हाँ, वो बात अलग है, इनकी खुद की वीडियो में जो लड़की होती है वो ये भाड़े पिलाती है। वैसे तो दीपक जी का ये लड़की पटाओ वाला क्रैश कोर्स बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसमें जीएसटी के साथ साथ लॉयर की फी भी इंक्लूडेड है। वो क्या है ना, आपको कभी भी जरूरत पड़ सकती है। अब कोई मेरा भाई बंधु जो इस कोर्स को अफोर्ड नहीं कर सकता, उसे निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए भी दीपक जी ने एक निःशुल्क सेवा जारी कर रखी है, जो है इनके खुद का इंस्टाग्राम पेज। और ये इंस्टाग्राम पेज पे ऐसी टिप्स देते हैं, मैं आपको अभी दिखाता हूँ कैसी टिप्स देते हैं। ज्यादातर भारतीय मिडिल क्लास लड़के सिंगल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें एक रूथलेस बिहेवियर शो करना नहीं आता। अच्छा, तो मैं अभी तक सिंगल इसलिए हूं क्योंकि मुझे रूथलेस बिहेवियर शो करना नहीं आता ना। गुरुजी जब इतना बता दिया तो अब ये और बता दो कि रूथलेस कैसे बनूं ना। तुम क्या चाहते हो कि मैं जब लड़की से मिलने जाऊं तो गीला तौलिया उसकी पीठ पे मार दूं या उसकी चोटी खींच के भग जाऊं ना? गुरुजी अब तो बस तुम बता दो। 376 वो तो मैं अपना आप लगवा लूंगा। वो अपने घर में पेरेंट्स को बड़े प्यार से जीते हुए देखते हैं। पिताजी माताजी की बात मानती है, माताजी पिताजी की बात मानते हैं। आई न्यू इट। मुझे पता ही था कि अगर मेरे से लड़की नहीं पट रही तो इसमें मेरी कोई गलती हो ही नहीं सकती। अब देखो सच आ गया ना सामने। मेरे से लड़की इसलिए नहीं पट रही थी क्योंकि मेरे मम्मी पापा प्यार से रहते हैं। अब जा रहा हूं दोनों की लड़ाई करवाने। अपने दुनिया के माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस करते, मेरे माँ बाप आपस में एक दूसरे के घूसा नहीं बजा सकते। तो भाइयों, लड़कियों के सामने ऐसे एक्ट करें कि आपके पास बहुत सारे लड़कियों के ऑप्शंस हैं। हाँ, जिससे लड़की आपको टॉप का लौंडियाबाज समझेगी और फिर उस लड़की के आपसे इंप्रेस होने के चांसेस उतने ही हैं जितना इस ताऊ की टांट पे बाल। याद रखना, लड़की कभी भी उस लड़के को नहीं चाहेगी जिसको कोई भी लड़की नहीं चाहती। अगर अभी तक आप में कोई लड़की इंटरेस्टेड नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। बस ये बात जिस लड़के से आप बात कर रहे हैं उसको पता नहीं चलने देनी चाहिए। नहीं आया ना समझ में? मैं सिंपलीफाई करता हूँ। ये ताऊ कह रहा है कि अगर तुमको एक गर्लफ्रेंड बनानी है तो उससे पहले तुम्हारे पास एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, और ये बात जिस लड़की को तुम अभी पटा रहे हो उसको पता होनी चाहिए, जिससे तुम डिमांड में रहोगे, जिससे तुम डिमांडिंग लगोगे। अब डिमांड के तो चांसेस कम है, तुम रिमांड। मतलब अगर मेरे को शादी करनी है तो शादी से पहले मेरे पास एक बीवी होनी चाहिए, और ये बात मेरी होने वाली बीवी को पता होनी चाहिए, जिससे मैं डिमांडिंग लगूंगा। अरे ताऊ तू रहने दे यार, अरमान मलिक के व्लॉग देखना तू कम कर दे। अदरवाइज अगर आप लड़की को पसंद करेंगे तो उसे ऐसा लगेगा कि इस बंदे के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे अलावा, और इसीलिए ये बंदा मेरे ऊपर मरा जा रहा है। इसीलिए लड़की को हमेशा अपने छोटे भाई की तरह या फिर अपने लंगोटिया यार की तरह ट्रीट करिए ना। अब ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब छोटे भाई की तरह ट्रीट कैसे करूं? उसके कपड़े पहनने लग जाऊं? भाइयों, लड़की आपको पागलों की तरह चेस करेगी ना। तू पहले ये बता कि पागलों की तरह चेज कैसे करेगी ना? मतलब क्या अपनी टिर्री मेरे पीछे लगा देगी? आप उसे ये जताओ कि आप उसे 100% पसंद नहीं करते। ना भाई, तू मुझसे क्या चाहता है? तू मुझसे लड़की को पटवाना चाहता है या लड़की से मुझे पिटवाना चाहता है? तू पहले ये क्लियर कर दे ना। अगर मैं लड़की को ये बात जता भी दूं कि मैं उसे 100% पसंद नहीं करता, तो मुझे चेज क्यों करेगी? भाई मैं कोई टॉम क्रूज लग रहा हूं या उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? और जब आप लड़की को 100% पसंद नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ उसके अंदर कमियां निकाल देते हैं, तो वो लड़की के माइंड में अशांति बना देता है। नहीं भाई, इस बंदे को तो मैं अपनी मम्मी से ज्यादा प्यारा लग रहा हूँ। नहीं मतलब इसको लग रहा है कि मैं किसी लड़की को 100% अगर ये बता दूं कि मैं उसे पसंद नहीं करता तो उसके मन में अशांति आ जाएगी। अरे ताऊ, मेरे जैसे 200 लड़के उसके डीएम में एनी टाइम पड़े रहते होंगे। उसके जिम के स्टाफ से लेके ऑफिस के गार्ड तक सब भरपूर अटेंशन दे रहे। तू दुनिया से बाहर निकल, 2026 आ गया, दुनिया वैसी नहीं है जैसी आप सोच रहे हो। आपको बताऊंगा बड़े काम की बात। अगर आपको लड़की को पटाने का प्रिंसिपल समझना है, हमें तो वाइस प्रिंसिपल समझ लीजिए। आप जितना लड़की के इमोशंस अप एंड डाउन करेंगे, जितना स्टिमुलेट करेंगे अप एंड डाउन। अब आप ये भी बता दो कि लड़की के इमोशंस को कैसे स्टिमुलेट करूं, कैसे अप एंड डाउन करूं। ताऊ जी आप क्या चाहते हो? मैं उसके बीपी की गोली छुपा दूं क्या? उसके टेम्पोन की रजाई बनवा लूं? इस चीज को करने के लिए आप एक टेक्निक यूज कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं पुश पुल। फॉर एग्जाम्पल, आप लड़की को इस तरह से बोल सकते हैं, आई लाइक योर आउटफिट बट शूज मैच नहीं कर रहे। फिर लड़की बोलेगी आई लाइक योर चिकनी टंटोली, पर हेयर स्टाइल कुछ मैच नहीं कर रहे हैं। इस तरह से बोलिए, आई लाइक योर स्टाइल बट क्या आप लाइब्रेरी में काम करती हैं? या फिर इस तरह से बोलिए, आई लाइक योर स्टाइल बट ऐसा लग रहा है कि आप फैशन इंडस्ट्री में तो नहीं होंगी। अगर वो ये बोले, आप कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि बुराई कर रहे हैं ना। इसके हिसाब से पहले तो मैं लड़की को ये बोल दूं कि तेरे जूते तो बेकार है, मैच नहीं हो रहे, मजा नहीं आया। फिर मैं उसको बोलूं कि आपको देख के लगता नहीं कि आप फैशन इंडस्ट्री में होंगी। और इतना फालतू बोलने के बाद लड़की मुझसे बोलेगी कि आप कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं या फिर बुराई कर रहे हैं। चच्चा इतनी देर में तो मेरी गुद्दी लाल हो जाएगी, बचाओ बचाओ चिल्ला देगी। उसके बाद जो भीड़ मेरी मैरिनेशन करेगी।
अगर आपको लड़की पटानी है तो फैक्ट बेस्ड कन्वर्सेशन करना बंद करें लड़कियों के साथ और इमोशनल बेस्ड कन्वर्सेशन करें। कर दी बंद आज से ही। आज से क्या, इनफैक्ट मैंने तो अभी से ही फैक्ट बेस्ड बातें बंद कर दी। आज ही मैं एक लड़की से मिलने गया था, उसने पूछा कि घर में कौन कौन है, तो आई साइड के हम 2 सिबलिंग्स हैं और मम्मी पापा 3-4। हम सिबलिंग्स मिलकर कमाते हैं और हमारे मम्मी पापा स्कूल जाते हैं ना। इतनी इमोशनल बातें ठीक है या फिर और करूं ना? अगर इतनी इमोशनल बातें कम है तो मैं उसको अपने कच्चे के छेद भी दिखा सकता हूं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने बोला स्टारबक्स के लोगो में हरा रंग होता है, तो ये एक फैक्ट बेस्ड कन्वर्सेशन होएगी। सपोज करो तुम एक लड़की के साथ डेट पे गए हो और उससे डेट पे क्या बातें कर रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि स्टारबक्स के लोगो में हरा रंग होता है? अरे भाई ये तो उसे भी दिख जाएगा, किसी अंधी बहंगी के साथ थोड़ी डेट पे जा रही है। अब मुझे पता है लड़कों को बात करनी नहीं आती, पर इतना भी झांटू थोड़ी है। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, तुम ब्रेड में आयोडेक्स या विक्स ले लेना, पर इस बुड्ढे के टिप्स मत लेना। अब हम बताते हैं कि इमोशनल स्टिमुलेटिंग कन्वर्सेशन किस तरह से कर सकते हैं। मैंने बोला लड़की से कि स्टारबक्स की कॉफी एकदम मस्त होती है, तो आपको कौन सी कॉफी पसंद है? तो आपने लड़की से पूछा आपको कौन सी कॉफी पीने में मजा आता है। आपको कौन सी कॉफी पीनी पसंद है से लेकर आपको कौन सी कॉफी पीने में मजा आता है, ये जो तूने बात घुमाई है ना, इतनी देर में लड़की तेरी थूत का अमरूद बना देगी। लड़की का हाई बॉडी काउंट डिटेक्ट कैसे करें? थर्मोमीटर से। आपने ऑनलाइन मैरिज वाली वेबसाइट पे लड़की ढूंढी और अब उससे शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इस तरह से नहीं करना चाहिए, लेकिन आप कर भी रहे हैं तो इसमें भी मैं आपको एक सलाह दे देता हूं। जब लड़की से मिले तब आप उससे इस तरह से सवाल पूछ लीजिए, क्या आपका शादी से पहले कोई अफेयर रह चुका है, और अगर कुछ था अब सब कुछ खत्म हो चुका है ना। अगर कोई लड़की इस क्वेश्चन को सुन के ऑफेंड हो जाती है तो उसके हाई बॉडी काउंट की संभावना थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। अगर वो इस तरह से जवाब देती है तुमने ये पूछ कैसे लिया मेरे से, तुम्हारी हिम्मत कैसे। पहली बात तो है कि लड़की अगर मेरे ऊपर चिल्ला दी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, दो दूंगा उसकी गुद्दी पर जबी रख के। क्यों? क्योंकि बॉडी काउंट भले ऊपर हो जाए लेकिन आवाज नीचे चाहिए मित्र। लाया खोपड़ी के सुन तेरे यार ने जुबान। कोई लड़की इस क्वेश्चन को सुन के ऑफेंड हो जाती है तो उसके हाई बॉडी काउंट की संभावना थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। और कोई इस ताऊ को बताओ कि अब वो जमाना नहीं है कि जब आप लड़कियों से सवाल पूछो और वो घबरा जाए। अब तो सीधा कहती है कि भाई मैं तो साइकिल चलाती थी, पहाड़ ले क्या पहाड़ है। तो लड़की ने ये बोला कि क्या आप प्लेयर हो? Are you a player? इसका आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं। इसका आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं कि हाँ मैं पबजी का बहुत बड़ा प्लेयर हूँ। आप इस तरह से बोल सकते हैं हाँ मैं प्लेयर हूँ, आप घर चलिए मैं आपको अपनी बड़ी वाली ट्रॉफी दिखाऊंगा जो मैंने जीती थी। इस तरह से बोल दीजिए। हाँ ये तो मैं बोल दूंगा, लेकिन फिर ये तो बता दो कि वकील कौन सा करना है। मैं बता रहा हूँ इस उम्र तक इस दद्दू की ट्रॉफी भी मेडल बन गई होगी। तो इसकी टिप्स मत लेना, ये डेटिंग टिप्स नहीं है भाई, ये है जेल जाने के घरेलू नुस्खे। रास्ते में पड़ी लकड़ी ले लेना, पर इसके टिप्स मत लेना। आप घर चलिए मैं आपको अपनी बड़ी वाली ट्रॉफी दिखाऊंगा जो मैंने जीती थी। और मैं तो लड़कियों को ये भी नहीं बोल सकता कि घर चलो तुमको ट्रॉफी दिखानी है बड़ी वाली, क्योंकि मैंने हमेशा सर्टिफिकेट। लड़कियों को बातों में फंसाने के लिए एक जबरदस्त तरीका आपको बताएंगे। मैं आपको अंग्रेजी में बताऊंगा, फिर आप इसको अंग्रेजी में भी बोल सकते हैं, अंग्रेजी हिंदी में भी बोल सकते हैं, या फिर कंप्लीटली हिंदी में भी बोल सकते हैं। थोड़ी मिस्ट्री बनाने के लिए आप इस तरह से बोल सकते हैं, व्हेन आई लुक एट यू, यू लुक लाइक यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ 80% ऑफ द टाइम, बट 20% समथिंग इज मिसिंग। जो 20% मिसिंग है वो है इसकी टांट के बाल, और आपके घर में से जो 20% मिसिंग होगा वो होंगे आप। अगर आपको लड़कियों को बातों में फंसा के जेल जाने का शौक है तो आप इसकी एडवाइस बिल्कुल ले सकते हो। उसके बाद जब आप जेल में जाओगे तो पुलिस आपको अपनी ट्रॉफी दिखाएगी बड़ी वाली जो उसने जीती होगी। उसके बाद अगर आप ज्यादा लक्की रहे, पुलिस वालों को आप पे ज्यादा प्यार आ गया, वुमेन हेल्पलाइन वालों का ज्यादा प्रेशर आ गया, तो आपको स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिलेगा। इतनी ठंड में आपके लिए स्पेशल बर्फ मंगाई जाएगी, उसके ऊपर आपको लुटाया जाएगा, उसके ऊपर फिर आपकी पीठ में परमानेंट टैटू बनाएगी पुलिस, वो भी अपनी बेल्ट से। 20% जो है कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही है। कोई मेरे से भी कहेगा कि सब कुछ सही चल रहा है, बट दीपक थोड़ी जिंदगी में 20% कुछ मिस है। बात सही भी है, बल्कि 20% ज्यादा ही होगा। इस तरह से जब लड़की से आप बात करेंगे तो लड़की सोचेगी कि आप उसको समझ रहे हैं, लड़की आपको सीरियस लेगी और हो सकता है कि आपके प्यार में पागल भी पड़ जाए। अगर ऐसी बातें करने के बाद लड़की मुझे सीरियस लेगी तो भाई मैं खुद उस लड़की को सीरियस नहीं लूंगा। शादी के लिए या एंगेजमेंट के लिए आपको इस बड़े स्टेप को लेने से पहले कुछ चीजें लड़की से क्लियर कर लेनी चाहिए। पहली बात, कैप्टन ऑफ द शिप। लड़की को यह समझना होगा कि आप जो है रिलेशनशिप में लीडर हो। मतलब ये बुढ़ाऊ चाहता है कि मैं जब लड़की का रिश्ता लेके जाऊं तो उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी एजुकेशन, वो कितनी पढ़ी लिखी है, घर का काम, चूल्हा चौका, बर्तन बासन, ये सब कर लेगी नहीं कर लेगी, ये सब ना पूछूं। मैं उसके घर जाते ही बोलूं मैं लीडर हूं जी, मैं हूं लीडर। ये बुढ़ा मुझे तो पिटवाएगा ही, साथ में जो मेरे मम्मी पापा लड़की देखने गए होंगे उन्हें भी पिटवाएगा। ये मुझे सहपरिवार पिटवाना चाहता है। दूसरी बात, लड़की है ऐसा ना हो कि वो सोशल मीडिया में अपनी अधनंगी फोटोएं डालती हो, इंस्टाग्राम पे, इधर पे उधर पे, तो ये सब चीजें उसको बंद करनी पड़ेगी। ओहो ताऊ जी, अच्छा हुआ आपने बता दिया कि उसको अधनंगी फोटो डालनी बंद करनी पड़ेगी, वरना मैं तो उसका ओनली फैंस पे अकाउंट बनाने वाला था।
पड़ेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो दारू पी के बहक जाती है और एक रिस्पॉन्सिबल लड़की की तरह बिहेव नहीं करती, तो उसको जो है गर्ल्स नाइट आउट के लिए मना कर दीजिए। ना ताऊ, तो मुझे पहले ये बता कि कोई बंदी दारू पीने के बाद रिस्पॉन्सिबल बिहेव कैसे करती है। अब तू क्या चाहता है, मैं उसे दारू पीने के बाद दिल्ली पुलिस की भर्ती में दौड़ लगवा दूं? ये जो एडवाइस मैं दे रहा हूँ, इस तरह से मैं सोचता हूँ। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने एडवाइस फॉलो करनी है या नहीं करनी है। मुझे अगर कोई लड़की मिलती है और वो लड़की कहती है मुझे जिंदगी में बच्चे पैदा नहीं करने, तो ये बोलता है कि तुझे करने नहीं, मेरे से हो भी नहीं सकते, तो मेरा जो अट्रैक्शन है उससे 60-70% तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। अगर वो आसानी से मुझे दे देगी, इंटीमेसी के लिए तैयार हो जाएगी, तो ठीक है, नहीं तो मैं तो उसके लिए भी ज्यादा एफर्ट नहीं करता। हाँ, क्योंकि ज्यादा एफर्ट तो फिर दूसरे कामों में लगते होंगे ना, जैसे बिना लठिया के चलने में, बिना दांतों के खाने में। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच। आपने वीडियो अगर यहाँ तक देखी है, वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।